जनपद मिर्जापुर अब शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम आगे बढ़ चुका है। इसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त दिखाई दिया जब वाइब्रेंट क्लास के तमाम छात्र छात्राओं को लोगों ने उत्साहित होते देखा। दरअसल परीक्षा परिणाम आने के बाद वाइब्रेंट क्लास के तमाम छात्र और उनके परिजन काफी हर्षित नजर आए। हमारे साथ अजय सिंह जी हैं, वाइब्रेंट क्लास के संचालक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बधाई कि आपके छात्रों ने बाजी मारी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और आपका वाइब्रेंट क्लासेस परिसर में आपका स्वागत है सर। और आज मुझे बहुत ही खुशी है इस बात को लेकर कि लगातार पिछले 5 सालों से हमारे छात्रों ने जो परचम लहराया था, उस झंडे को ये लोग फिर से बुलंद करते हुए अपनी कामयाबी की एक पराकाष्ठा को इन्होंने लिखा। इसमें देखिए जेईई मेन 2024 में जनवरी में अटेम्प्ट में पेपर हुआ था, जिसका रिज़ल्ट अभी आज मॉर्निंग में ही डिक्लेयर हुआ, जिसमें से 4 छात्र जो हमारे हैं, जो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं और साथ ही साथ ये विभिन्न देश के प्रतिष्ठित कॉलेज, विभिन्न एनआईटी और यूपी के टॉप कॉलेजेस में इन लोगों का एडमिशन होगा और बड़ा ही आज ही गौरव का क्षण है हम सभी लोगों के लिए। जी, अजय जी, अब ऐसी कौन सी व्यवस्था है आखिर वाइब्रेंट क्लास में कि बच्चे न सिर्फ बेहतर कर रहे हैं बल्कि परिणाम भी ला रहे हैं और जनपद का नाम भी रोशन कर रहे हैं? देखिए सर, बच्चों में कभी कोई कमी नहीं थी। पिछले अगर 15 साल के शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए, तो बच्चों में थोड़ा-सा भी कभी कमी नहीं थी। पोटेंशियल सेम था, बस मेन थी मार्गदर्शक की। एक अच्छा मार्गदर्शक वो होता है जो बच्चों के टैलेंट को समझे और ये समझने की कोशिश करे कि बच्चे बोर्ड के साथ-साथ तमाम विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं को ये क्वालीफाई कर सकें। तो उस मार्गदर्शक के लिए इन सभी के पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कि इन्होंने मार्गदर्शक के रूप में हमारे वाइब्रेंट क्लासेस के टीचर्स और हमारे सिस्टम को समझा और इसमें दाखिला दिलाया। दाखिला होने के बाद देखिए, लगातार निरंतर ये 5वां साल है सर कि हम लोग बच्चों को बोर्ड के साथ-साथ जेईई में अच्छा परिणाम लाने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ में बच्चों का भी बहुत ही उसमें रोल है। क्योंकि बिना बच्चों के रोल और बोल सकते हैं ऐसा कि 40% अगर टीचर का रोल है तो 60% बच्चों का रोल है। क्योंकि यही बच्चे हैं जो पहले 10 साल पहले की बात करा जाए तो केवल बोर्ड में टॉप करते थे और 1 साल ड्रॉप लेके बनारस, इलाहाबाद, कोटा, राजस्थान जाके ड्रॉप लेके तब तैयारी करते थे, उसमें तमाम मुश्किलों का सामना करते थे। बट वाइब्रेंट क्लासेस का शहर में होने की वजह से इन सभी की राहें बिल्कुल आसान हो गई। ये आराम से हँसते-खेलते अपने परिवार के साथ रहते सारे तमाम नेशनल लेवल के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। इवनिंग सर, मेरा नाम रणवीर अग्रवाल है। मैंने जेईई मेन 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में 92.57 परसेंटाइल गेन किया है और मैं इसका पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा और वाइब्रेंट क्लासेस की पूरी फैकल्टी टीम को देना चाहूँगा। यहाँ पर जो भी पढ़ाई होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। रेगुलर डाउट डिस्कशन भी होता है और सर हम लोग का एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं और सबके ऊपर पर्सनली नज़र भी रखा जाता है। और जैसा कि कोई भी प्रॉब्लम होता है पढ़ाई में तो उसके लिए हम लोग को कोई भी ऐसा असर नहीं होने देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। और मैं कुछ एनआईटीज़ के लिए एलिजिबल हो गया हूँ और अब मैं जेईई एडवांस के लिए भी क्वालिफाई कर गया हूँ और अब मैं जेईई एडवांस का भी तैयारी करूँगा। और सारे सर को मैं बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचिन सर, सौरभ सर, देवेश सर, अजय सर, विवेक सर, सबों ने बहुत सपोर्ट किया और मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई होती है वैसे कोई बाहर या यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ पे भी पढ़ाई होता है, एकदम बाहर के स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे पढ़ाई होता है। इवन वहाँ से अच्छा ही होता है और सब पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो पढ़ने वाला लड़का होता है वो यहीं से जाके भी आईआईटी तक जा सकता है, जैसा कि पहले 1-2 लोग यहाँ से करके दिखा चुके हैं। घर पे 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, जिसमें से 4 से 5 घंटे प्रोडक्टिव होते थे, जिसमें मतलब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी चीज़ करते थे पढ़ाई उसमें। अच्छा लग रहा है, अब आगे की तरफ बढ़ना है और ज़्यादा खुश भी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बोर्ड की भी तैयारी करनी है और आगे बहुत अभी एग्ज़ाम है, जेईई एडवांस है अभी तो, और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे और क्या। और मतलब पढ़ाई होता है, बच्चों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे लोग हमको बताएं कि कोटा भेजिए तैयारी करने के लिए, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, मेहनती है, तो आप वाइब्रेंट क्लास में डालिए। यहाँ की पूरी टीम बहुत मतलब ध्यान से बच्चों पर केयर करता है। बस वही पूरा हो जाए पूरी तरह से। आगे तो बढ़ गए हैं, सर लोग यहाँ तक पहुँचाएं और हम चाहते हैं कि अभी और आगे बढ़ें, ये एडवांस में क्वालिफाई करें, उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाएँ। और जितने भी माता पिता ये कहेंगे कि कुछ ध्यान वो भी दें और यहाँ वाइब्रेंट क्लास में डालने के बाद तो एकदम निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि यहाँ की टीम जो है वो बहुत अच्छे से केयर करती है बच्चों का। चूंकि तमाम इस तरीके से जो है क्लासेस चलते हैं, कोचिंग चलता है, क्या कारण है कि वाइब्रेंट क्लास के ही छात्र सफल भी होते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए? क्या कोई स्पेशल कोर्स भी आप संचालित करते हैं क्या? हाँ सर, देखिए कोचिंग में संस्थान में हम लोग केवल बोर्ड पे फोकस नहीं रखते हैं। बोर्ड के साथ-साथ फाउंडेशन इनका स्ट्रॉन्ग करते हैं और फाउंडेशन ही इनका जो बेसिक है उसको क्लियर करता है। साथ ही साथ कंपटीशन में जो अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसको भी क्लियर कराते हैं। बाकी संस्थानों में मुझे जो लगता है कमी बस यही रह जाती है, वो केवल बोर्ड पे फोकस होकर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और फाउंडेशन की तैयारी नहीं कराते हैं। हमारी टीम जो है सर
तमाम इलाहाबाद, बनारस से एक्सपर्ट लोग यहाँ पे मौजूद रह के हफ्ते में 6 दिन अपना रह के यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हीं का नतीजा है। और उन्हीं के साथ-साथ एक मैं छोटा-सा अपना रूप भी मैं मैथ्स पढ़ा के इन बच्चों को एक उस लेवल पे लेके जाते हैं, जिससे बच्चा कोटा, राजस्थान या फिर दिल्ली किसी भी बड़े शहर के बच्चों का तमाम आँख में आँख डाल के मुकाबला कर पा रहे हैं और उसी से उनका सफलता अर्जित कर पाते हैं। जी। मेरा नाम अब्दुल अहद अंसारी है। मैं वाइब्रेंट कोचिंग क्लासेस में पढ़ता था। मैंने जेईई मेंस में अभी 89.19 परसेंटाइल मुझे मिले हैं। इसको मैं अपने पोटेंशियल से उतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ, लेकिन अच्छा गया मेरा वैसे भी। मैं एडवांस क्वालिफाइड हूँ और मेरा ये रहेगा कि मैं एडवांस में अच्छा अटेम्प्ट करूँ और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी मैं बेटर परफॉर्म करूँ। माहौल तो सब जगह है, जहाँ पे आप चाहते हैं वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। बस आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। 60% स्टूडेंट का काम रहता है, 40% गाइडेंस रहती है और बाकी मेहनत पे है आपके। कितनी देर आप पढ़ाई करते हैं? मैं तो एवरेजली 5 से 6 घंटा पढ़ लेता था और जब एग्ज़ाम पास होते थे तो वहीं 10 आवर्स हो जाता था। कि आप मिर्ज़ापुर में तो आपको गाइडेंस चाहिए रहेगी और यहाँ पे मतलब मैं कह सकता हूँ कि मिर्ज़ापुर में बेस्ट गाइडेंस अच्छा मिलेगी। लग रहा है, कड़ी मेहनत इनकी है और वाइब्रेंट क्लासेस वालों की है, डायरेक्टर साहब की, अजय सर की है। काफ़ी मेहनत उन लोगों ने भी की है, बच्चे ने भी की है और हम लोग भी सपोर्ट करते रहते हैं। भाई पढ़ाई करना है, ज़िंदगी में जो आपको हासिल करना है वो पढ़कर ही हासिल होगा। लोग कहते थे कि इंजीनियर, डॉक्टर बनना हो तो बाहर भेजना पड़ेगा बच्चों को। क्या मिर्ज़ापुर में नहीं संभव सर, है? मैं तो खुद बाहर पढ़ा हूँ, लेकिन मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे आपके सामने रहे और जब अपनी फैसिलिटी अपनी मिर्ज़ापुर में है तो बाहर क्यों जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान अंसारी है। बच्चे का क्या नाम है? अब्दुल अहद लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं और टाइम पे उनको बताते रहते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो अच्छा है सब कुछ। अजय जी, एक अंतिम सवाल, कितना सरल है सफलता प्राप्त करना और कितना कठिन है? क्या संदेश देंगे उन तमाम छात्रों को जो आपको सुन रहे हैं और क्या अपील करेंगे यहाँ के छात्रों से? मैं यहाँ के सभी जनपद वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, कंपटीशन टफ नहीं है। कंपटीशन में जो रास्ता अपनाएगा बच्चा, उससे कंपटीशन टफ बनाता है वो। अगर उसको मार्गदर्शक के रूप में वाइब्रेंट जैसी संस्थान अगर शहर में अवेलेबल है, तो मैं सभी मिर्जापुर के क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों से और उनके पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ, एक बार आके दाखिला दें, संस्थान में पढ़ाएं। 1 साल के अंदर आप उसमें बोल सकते हैं ऐसा कि एक टेक्निकल चेंजेस उसमें आप देख पाएंगे, क्योंकि बच्चा बोर्ड के साथ-साथ वो कंपटीशन को बीट करने की क्षमता अपना अर्जित कर लेगा 1 साल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने हमसे बात किया। तो सफलता तो कठिन नहीं है, बल्कि कठिन सफलता के प्राप्त करने के रास्ते के चयन में होता है और अगर उस रास्ते का चयन सही रूप से किया जाए तो सफलता कदम जरूर चूमती है। जनपद मिर्जापुर के रमई पट्टी चौराहे पर स्थित इस वाइब्रेंट क्लास में इस वक्त न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके परिजनों के साथ साथ संपूर्ण जनपद का नाम रोशन होता प्रतीत होता है। सर, मेरा नाम रोहित गौतम है और मेरा जेईई मेंस में 83.79 परसेंटाइल आया हुआ है और मैं जेईई एडवांस के लिए अब एलिजिबल हूँ। हाँ, मुश्किल तो था बट पढ़ाई किया मैंने और यहाँ की टीम ऐसी है ही और पेरेंट्स का भी उसमें सपोर्ट था और यहाँ के सर लोग तो एकदम पूरे तरीके से ध्यान दे रहे थे और टाइम पे वो लोग भी बात करते रहते थे, कॉल पे भी बात करते रहते थे और यहाँ पे भी बोलते रहते थे कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है कैसे नहीं। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्या लगता था? फिजिक्स। सर अच्छा लग रहा है कि वो क्वालिफाई किए, लेकिन मतलब एवरेज परसेंटाइल है। न ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं न ज़्यादा ख़राब कह सकते हैं। सर अभी एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं तो अब अप्रैल अटेम्प्ट में और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर अच्छी होती है जैसे कोटा के इंस्टीट्यूट्स में होती है, वैसे उसी की तरह हम लोग के भी कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती है, वाइब्रेंट क्लासेस। सर मतलब ज़्यादा करने वो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 12 घंटे या 13 घंटे पढ़ते हैं तो उन्हीं का हो। वो लोग अपने रेगुलर 7 to 8 आवर्स या 6 to 7 आवर्स स्टडी करके जो है वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जी सबसे ज़्यादा कौन खुश हुआ, मम्मी की बात? सर दोनों खुश हुए हैं, बोले कि ठीक है और ज़्यादा वो करो कि अप्रैल में और अच्छा आ जाए।